Good afternoon, everyone. Today we are going to start with the new chapter, that is of class 11, structural organization in animals. So here we know that organisms which are found in our, or they are found on earth, are having a different varieties, right? बहुत सारे organisms होते हैं जो अलग अलग varieties के हैं. जैसे organisms की हम बात करें, living organisms, जिसमें animals आएंगे, plants आएंगे, human beings है, right? So this animals and other organisms, or we can say living organisms. So the living organisms which are found on earth are having, or we can say the large varieties. They are in the large varieties. But if we see that these animals are varied in their structures. सबके स्ट्रक्चर्स अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं. जैसे ह्यूमन बीइंग है तो हमारा पूरा एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है. टू हैंड है, वी आर हैविंग लिम्स, आईज, नोज, लाइक दैट. देन अदर एनिमल्स, जैसे हम लोग बात करें अदर एनिमल्स के अंदर सम वाटर एनिमल्स हैं, राइट. देन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, दे आर ऑल्सो डिफरिंग इन द स्ट्रक्चर, राइट. सो हियर व्हाट इज दिस मीन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. सो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का मतलब कि एनिमल का जो स्ट्रक्चर्स है वो कैसा है, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर उनका कैसा है. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर एनाटॉमी, ओके, कि इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोगों का सब एनिमल्स का कैसा होता है. सो लेट्स टॉक अबाउट द लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच वी फाउंड, दैट इज मेजरली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं सेल से, राइट. दे आर मेड अप ऑफ, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल. अब सेल के आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि जो सारे डिफरेंट वैरायटी के ऑर्गेनिज्म हैं उनको सेल के अकॉर्डिंग दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया है. वन इज यूनिसेल्यूलर एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज मल्टी सेल्यूलर. सो यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर. जो यूनिसेल्यूलर होता है दैट इज द सिंगल सेल, ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल. सो वी कैन से कि सिंगल सेल इज प्रेजेंट हियर, मल्टीपल सेल्स आर देयर. अच्छा, अब मल्टीपल सेल्स में कोई लिमिट नहीं है, राइट. मल्टीपल सेल्स में एक से ज़्यादा सेल्स हो सकते हैं और एक से ज़्यादा में भी कितने बिलियंस ऑफ सेल्स आर देयर, बिलियंस टू ट्रिलियन सेल्स आर देयर इन द बॉडी. सो दैट इज द डिफरेंस हो हियर. बट अगर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर है उसका. दिस विल वर्क, डिफरेंट फंक्शन उसके अंदर होता रहेगा, राइट. तो क्या क्या फंक्शन अगर हम नॉर्मली बात करें तो कोई भी ऑर्गेनिज्म में क्या फंक्शन होता है, ओके. सो अगर कोई भी लिविंग सेल है उसको सर्वाइव करने के लिए जो फंक्शन की ज़रूरत है तो क्या क्या है. तो हम पहले बात करें तो हम रेस्पिरेशन पे ध्यान दें तो इट इज़ रेस्पिरेशन, राइट. रेस्पिरेशन करेगा, फिर डाइजेशन भी करेगा. क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स उनको एब्जॉर्ब करने हैं बॉडी में, राइट. फिर लोकोमोशन करेंगे, राइट. सो वी कैन मेंशन इट, बहुत सारे इसके पॉइंट्स है. तो रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, लोकोमोशन है. देन इट विल अंडरगो टू मल्टीप्लाई इट्स नंबर, इट विल अंडरगो रिप्रोडक्शन, राइट. सो सर्टेन, बट तो ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन करता है तो इट इज़ ओनली सिंगल सेल. सो ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल in whom, in a unicellular organism, right. But if we talk about multicellular organism, तो here in a multicellular organism हमारी बॉडी में अलग अलग. अब multicellular organism जो है उनमें भी डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है तो some organisms are having only cellular level of organization, right. Some are having, so we can say some are cellular, some tissue level, some are organ level and organ system level, right. So that we know कि सारे organisms के अंदर ऐसे टाइप के टिश्यूज़ सेपरेशन होता है. तो इनमें जैसे जैसा इनका कॉम्प्लेक्सिटी है वैसे वैसे उनका वर्क भी डिवाइडेड
होता है. So in a multicellular organism, if we talk about the last system, that is the organ system, कि हमारे अंदर बात करें हम ह्यूमन बीइंग की, तो we are composed of a organ system level of organization, and we know that we have a different types of system in our body, that is respiratory system, circulatory system, right, excretory system. So all the different systems are there, they are forming from the number of organs that we discuss later. So here in how multicellular organism is differing to the unicellular organism. So multicellular organisms के अंदर we can see division of labor. क्या देख सकते हैं हम लोग इसके अंदर? डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब कि इन मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सारे सेल्स के पास स्पेसिफिक वर्क होता है, राइट. वो वर्क अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स काम करेंगे, ना कि सिंगल सेल एक ही फंक्शन सारे फंक्शंस को करेगा, ऐसा नहीं होता है, राइट. सो हियर इफ वी सी according to NCERT that if we see the example, the simple example of simple organism, that is hydra. ओके, सो सिंपल ऑर्गेनिज्म के अंदर हाइड्रा के बारे में बात करें तो हाइड्रा जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस आर डन, जैसे सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, और वो टिश्यू और सेल ही इसका फंक्शन सारा करते हैं, राइट. सो सेल्स एंड टिश्यूज़ they function, they perform specific functions in them. Okay, but if we talk about complex organism, how organisms become complex, तो organism कैसे complex होता जाएगा? cellular level होगा तो little simple है ये, फिर it is of tissue level, so it is little more complexity is there, then it is organ level, organ system level, and then the complexity will be increasing at the last stage, that is organ system level. So complex organism का अगर हम example लेते हैं, our complex organism, it is human. So in human the body is organized, it is a organ level of organization. Okay, so this organ level of organization helps our body or our cells to divide the work. All the works are divided in a proper manner. सारा काम जो होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डिवाइडेड हो जाएगा. तो अच्छा, ह्यूमन के अलावा और कौन से इंडिविजुअल्स आ सकते हैं इसके अंदर? मैमल्स से, मैमल्स, all vertebrates. So all the vertebrates, mostly all vertebrates, vertebrates जो होते हैं, कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? तो vertebrates. vertebrates क्या कहेंगे हम लोग? Those who have vertebral column, right, जिनके पास क्या होता है? vertebral columns होता है. तो इसके अंदर कौन कौन आते हैं vertebrates के अंदर? तो एव्स आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं, पाइसेस क्या है? वो फिश की कैटेगरी, देन मैमल्स एंड रेप्टाइल्स. Okay, so they all are having the category of organ level of organization. So in them the division of labor can be seen. तो इनके अंदर जो भी काम होता है वो proper work functioning proper होती है, right? Ultimate aim of all the cells or a tissue or a organ or organ system is to work for a body, कि बॉडी को कैसे काम चलाना है, मतलब होल बॉडी जो पूरी के पूरा सेट है उसे कैसे काम करना है, right? So it can be done with the help of in complex organism you can able to see the division of labor. So all the organisms will, all the cells which are working over here, they will be showing the different function. Okay, then if we write the hierarchy, body organization, अच्छा यहाँ पे कहीं पे आपको दिया नहीं है कि व्हाट इज़ द बॉडी हायरार्की ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, पर हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि वी नो दैट द नंबर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल. ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स. तो
cells are the first at the category, which is called as a basic functional and unit of life. Then so group of cells, the second category will be group of cells. Okay, so group of cells will be making tissues. Then group of tissues, organ या तो tissue system. it make organ. Okay, so group of tissue make organ. Then group of organs, it will make organ system. ठीक है, और number of organ system together Body. it will make body of an organism. वो क्या बना देगा, एक पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी बना देगा. तो यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड नहीं दिया है, पर हायरार्की का मतलब द स्टेप सीक्वेंसेस कि हाउ द क्लासिफिकेशन इज अकर. सो दिस इज यू हैव टू रिमेंबर, वेरी वेरी बेसिक. आपको ये सारा इसमें याद रखना ही रखना है. ठीक है, देन वी विल कंटिन्यू विथ. ओके, so in this chapter we are going to focuses on tissues. We are going to discuss about the animal tissues which are present in us. So the tissues क्या होता है, तो हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं tissues के बारे में. What is tissues? The group of cells which have similar structure, function and origin. तो जो भी cells होते हैं, तो जिस number of cells are together we call it as a टिश्यू, राइट. पर वो जो टिश्यूज बनता है वो कैसे बनेगा, तो बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो वो सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं, उनका फंक्शन सेम होता है और उनकी ओरिजिन सेम होगी. तो ऐसे सेल्स को, पूरा ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहेंगे हम लोग, टिश्यूज कहेंगे. अब समटाइम्स व्हाट हैपन, समटाइम्स देयर इज अ डिफरेंस. किस में डिफरेंस आएगा कि द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ cells are dissimilar. The structure and functions of cells are dissimilar in a tissue, but their origin is always same. तो क्या है कि कभी कभी ये भी हो सकता है कि कई बार टिश्यू आप कई बुक में पढ़ोगे या इफ़ यू कम अक्रॉस सम नोट्स देन यू विल गेट इट कि कई टिश्यूज़ ऐसे भी होते हैं जिनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अलग होते हैं, फिर भी वो टिश्यूज़ में ग्रुप किए जाते हैं, राइट. क्यों, क्योंकि उनकी जो ओरिजिन होती है वो कैसी होगी, सिमिलर होगी. नाउ हिस्ट्री. सो हिस्ट्री में सबसे पहला वर्ड कैसे आया, हाउ द टिश्यू कम, राइट. सो द वर्ड टिश्यू वॉज कॉइन्ड बाय बाइचेट ने फर्स्ट वर्ड दिया था कि दिस इज द टिश्यू. इसको हम ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे. देन स्टडी ऑफ टिश्यूज, ये वर्ड आप सुनते हो काफ़ी बार, इट इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी. व्हाट इज इट कॉल्ड, हिस्टोलॉजी. देन अब हिस्टोलॉजी वर्ड तो आया, पर इसको दिया किसने, तो दिया किसी और ने, तो इट वॉज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर. तो मेयर ने दिया था वर्ड हिस्टोलॉजी, राइट, एंड दैट वॉज यूज्ड टू स्टडी ऑफ टिश्यूज. देन फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, सो टिश्यू ढूंढा था बाइचेट ने, तो एंड हिस्टोलॉजी वर्ड वॉज गिवन बाय मेयर. सो अल्टीमेटली व्हाट इज दैट नेम, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इज बाइचेट. कि जो पर्टिकुलर फादर है, फादर क्या मतलब क्या होता है कि इसने पूरा डिफाइन किया था, तो इसकी वजह से इसका नाम क्या है कि फादर ऑफ हिस्टोलॉजी. ओके, नाउ ये जो टिश्यूज़ है, तो हमें पता है कि वी कैन नॉट सी इट इन बाय आवर नेकेड आइज. देख सकते हैं हमारे टिश्यूज़, हाथ में ऐसे देख रहे हैं तो टिश्यूज़ दिख रहे हैं, स्किन दिख रही है पूरा का पूरा लेयर, राइट, पर हम टिश्यूज़ नहीं देख सकते. तो जो टिश्यूज़ है उसकी जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाती है, राइट, उसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी, तो यू कैन से दैट माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टिश्यू was given by Marcello Malpighi. So जो मार्सेलो मालपिगी है, ही हैज़ डिस्कवर्ड द माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी. एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द पर्टिकुलर सेल्स और अ टिश्यू. उसकी जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं. ठीक है, दैट इज़ मार्सेलो मालपिगी, ही हैज़ डिस्कवर्ड इट. ये मालपिगी वर्ड आएगा अभी नेक्स्ट जब हम कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे तब. यस, मालपिजियन इप्यूल्स के बारे में व्हेन वी डिस्कस इट. ओके, नाउ here, so microscopic study anatomy, when we study that, so it was
टिश्यू की पूरा का पूरा जो इंटरनल माइक्रोस्कोप की हेल्प से वी आर स्टडीइंग डीप इनटू द टिश्यूज व्हेन वी लुक इनटू इट, तो दैट स्टडी को हम लोग कहेंगे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहेंगे, ठीक है। नाउ इन इंडिविजुअल और इन एनिमल्स देर आर द 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज आर देर, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब के अंदर 4 बेसिक टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो वी कैन राइट इट दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यहाँ पे मैं बात करूँगी पहले एनिमल्स की, जिसमें 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। हम लोग कई सारे वर्ड्स डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारी स्किन है, दैट इज़ एपिडर्मल, द वर्ड वी यूज़ इट एपिडर्मल, राइट। देन इनसाइड आवर ब्लड देर आर द डिफरेंट टिश्यूज, राइट, विच कनेक्ट आवर होल बॉडी, उसको कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं, राइट। देर आर सम स्पेशलाइज्ड वन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटीरियल इन आवर बॉडी फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर वन, सो दैट इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द टिश्यूज, राइट। देन मोस्ट कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन एंड लोकोमोशन के लिए यूज़ होता है, तो उसे क्या कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू। एंड द टिश्यूज विच रिन्वॉल्व फॉर कंट्रोलिंग द ऑल द फंक्शंस, जिसको हम कहते हैं नर्वस। तो दैट इज द 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज विच आर देयर इन द ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो दैट 4 बेसिक टिश्यूज आर, फर्स्ट वन epithelial, second connective, third one muscle or muscular, you can write it, or fourth one will be the neural, it is a neural tissue. Okay, now let's see epithelial tissues. तो सबसे पहले हम इसका फंक्शन पढ़ लेंगे। फंक्शन में जस्ट सिंपली कि वाई दे आर यूज्ड एंड देन विल गो फॉर द ऑल द क्लासिफिकेशन। सबके पहले क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, देन वन बाय वन वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। ओके, सो एपिथेलियल टिश्यूज जो होता है उसका मेजर काम क्या है, तो जैसे मैंने बताया कि इट इज़ द प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस, तो कवरिंग पोर्शन में काम आता है। सो इट इज़ द कवरिंग टिश्यू, उसको हमें इजीली याद रख सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज अ कवरिंग टिश्यू, राइट। फिर सेकेंड कनेक्टिव, तो कनेक्टिव तो नाम ही कह रहा है अपना कि कनेक्टिव, राइट। सो वन वी कैन से इट कनेक्ट्स टू कनेक्ट different body parts, right? Okay, then it also the tissues which is specialized for transportation, right? So we can say that to transport materials in our body. ओके, थर्ड वन क्या लिख सकते हैं, एक पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। सेकेंड वन विल बी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम कर रहे हैं। और क्या कर सकते हैं हम लोग, राइट, फ्लूइड इन नेचर विल बी हेल्पफुल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन द बॉडी, बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। इट प्रोवाइड द मीडियम, विच मीडियम इट विल बी प्रोवाइडिंग, अच्छा, तो इसी के अंदर तो आ गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल। ब्लड के बारे में बात करेंगे, ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग द मटेरियल्स, तो दैट विल बी ओके, राइट। तो इट विल प्रोवाइड फ्रेमवर्क, इट विल प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू आवर बॉडी, राइट। वो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करेगा, फ्रेमवर्क टू आवर बॉडी। सो हमारी बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। स्केलेटन अगर प्रेजेंट नहीं है बॉडी में, हाउ इट विल लुक, राइट, अमीबा जैसा लगेगा कि हम लोग ऐसे क्या कर रहे हैं, क्राउलिंग कर रहे हैं इसमें, राइट। ओके, नाउ मसल, मस्कुलर का काम क्या है, तो मस्कुलर का मेजर काम है इलास्टिसिटी, इट विल प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन एंड लोकोमोशन। सो कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए एंड लोकोमोशन, लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, वी कैन मूव वन प्लेस टू अनदर वन। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कोई भी पोर्शन को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना है तो उसके लिए मसल्स है। एंड न्यूरल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट,
Electric control activation. and transmit the impulse, right? तो it is conduct and transmit the impulse. तो conduct करने का और transmission करने का impulse का काम कौन करेगा? Neural. So neural tissues, तो these are 4 different basic type of tissues जो इनका normal function है. जब detail में बात करेंगे तो we'll talk about the detail one. Okay, so quickly please copy it down. Okay, now let's continue with the classification of epithelial tissues. Epithelial tissues are the tissues which are called as the covering tissues. Now these tissues are divided, or on the basis of their structural modification, they are divided into mainly 2. One is a simple epithelial. Now simple epithelial का मतलब होता है which is made up of single layer. उनके जो सेल का अरेंजमेंट होता है विच इज सिंगल लेयर्ड, वाइल द कंपाउंड वन एपिथेलियल इट इज़ द मल्टीपल लेयर्ड. बहुत सारे लेयर है. तो सिंपल एपिथेलियल इज डिवाइडेड इनटू द 4 डिफरेंट टाइप्स अगेन विच इज़ बेस्ड ऑन देयर शेप ऑफ देयर सेल्स. तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि दिस मॉडिफिकेशन शेप ऑफ सेल्स, so on the basis of shape of cells they are divided into the 4 different types: simple squamous epithelial, simple cuboidal epithelial, simple columnar epithelial and pseudo stratified epithelial. ठीक है. So here simple squamous epithelial, there is no further division of the simple squamous, but if we go for simple cuboidal and columnar, they will be modified in a different types on the basis of what? On the basis of having a different structures, like if this columnar and cuboidal they have a microvilli on them. What they have? Microvilli, right? So they will be converted as one. If we are talking about the cuboidals, के सपोज क्यूबॉइडल सेल के ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है तो उसको क्या कहेंगे? ब्रश बॉर्डर. जैसे हमारे ब्रश होता है, ब्रश के ऊपर क्या है? वो फाइबर्स होते हैं पतले पतले, वैसे ही एकदम स्मॉलर फिब्रिल्स जो है, छोटी छोटी फाइब्रिल्स है, वो फाइब्रिल्स अगर सेल के ऊपर प्रेजेंट है, तो सपोज क्यूबॉइडल की बात करें तो क्यूब शेप का सेल है. कॉलमनार दैट इज पिलर, रेक्टेंगल शेप का सेल है. तो यहाँ पे जब इसके ऊपर माइक्रोविलाई, उनके सरफेस के ऊपर छोटी छोटी विलाइज प्रेजेंट होती है, तो वन विच इज द ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल epithelial cells. Second one, second का नाम क्या हो सकता है? What will be the second? No, माइक्रोविलाई अगर कॉलमनार के ऊपर है तो क्या कहेंगे हम इसको? ब्रश बॉर्डर्ड, राइट, कॉलमनार एपिथेलियल. ओके, सो इट इज कॉल्ड एज दैट. सो ये हो गया माइक्रोविलाई का रिविजन. आफ्टर दैट अगर इनके पास सीलिया प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? सीलिया. सीलिया क्या है? तो सीलिया इज अगेन द स्मॉलर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, राइट, विच इज द लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ सेल्स. और कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास सीलिया एंड फ्लैजेला प्रेजेंट होती है. तो दैट सीलिया if they are present on the cells, so it is referred to as ciliated. If it is present on a cuboidal cell, it is called ciliated cuboidal epithelial cells or a tissues. Sorry, here we are talking about the tissues, so here it is tissues, epithelial tissues. Then second one will be ciliated columnar. देखो एक बार ये डिवीजन समझ में आ जाएगा तो दैट विल बी ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर. डिटेल में भी बहुत अच्छे से ये याद रह जाएगा कि चार्ट कैसे याद रखना है. तो सीलिया प्रेजेंट है तो सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज एंड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज. थर्ड वन, when they are divided or when they are modified themselves for specific secretion. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि when they are goes for specific secretion. ओके, तो स्पेसिफिक सिक्रीशन जब ये करते हैं तो उस सिक्रीशन के हिसाब से दे आर डिवाइडेड इनटू ग्लैंड्यूलर
cuboidal tissues, epithelial tissues, and second one glandular columnar epithelial tissues. ओके ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, जैसे हमने बात की कि दोनों के बीच का कॉलमनार और क्यूबॉइडल में दोनों के अंदर मॉडिफिकेशन होगा, पर जनरली अगर आप देखेंगे सो ये ग्लैंड्यूलर में कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वही ज़्यादा ग्लैंड में कन्वर्ट होते हुए मिलेंगे। बात दोनों की हो रही है कि दोनों हो सकते हैं, राइट, पर मोस्टली यू कैन सी द कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज दे विल बी undergoing several modification that will form a gland like structure and convert it to the glandular columnar epithelial tissues. Okay, so it is that. After this, so here now this is the glandular. तो glandular को ही थोड़ा expand करते हैं हम लोग कि जो gland बनता है, this gland is again we know it is the division of the gland is occur. तो जो ये जो gland है इसमें भी unicellular gland होती है and multicellular gland होती है. Okay, unicellular and multicellular gland, right, on the basis of number of cells which they have. Second one on the basis of their secretion कि where they pour it, कहाँ पे ये pour करते हैं. So on the basis of their pouring, pouring का मतलब क्या होता है, जहाँ पे वो pores like structure बनाते हैं, gland vessels, जहाँ पे पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. नो, सपोज कि कोई ये ग्लैंड का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे जो ग्लैंड है वो अपना कोई भी पर्टिकुलर सिक्रीशन कर रही है, ठीक है. सो दैट इज पोरिंग. वो पोर करना कैसे, तो अगर ये ग्लैंड ट्यूब के थ्रू उसको ट्रांसफर कर रही है तो ट्यूब के थ्रू वो डिफरेंट ऑर्गन में ट्रांसफर हो रहा है, और इट विल बी डायरेक्टली ट्रांसफरिंग टू ब्लड वेसल्स विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, राइट. तो वो पोरिंग कहलाता है. जिसके पास पोर प्रेजेंट है ऐसा नहीं, जो जहाँ पे जैसे इसको ट्रांसफर करेगा विद द हेल्प ऑफ दैट ऑन द बेसिस ऑफ इट इज रिफर टू एज द टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स. नाउ दिस टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर, वन इज कॉल्ड एज एक्सोक्राइन and second one is called as endocrine gland. तो एक को हम कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, सेकेंड को कहेंगे एंडोक्राइन. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है विच इज डक्ट, एंड हियर इट इज डक्टलेस. ओके, जो डक्टलेस होते हैं. डिटेल में हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है. सो प्लीज क्विकली राइट इट डाउन. Okay, so let's talk about the another tissues, that is the connective tissues. Connective tissues के बारे में हमने पढ़ा कि which helps to connect the body parts, right? So here the first one which is categorized, loose connective tissue में भी अलग अलग divisions हैं. कैसे डिविजन है, तो कई ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली फ्रेमवर्क करने के लिए काम आएंगे, कई ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करेंगे, राइट. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट द वन इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू. नाउ कनेक्टिव टिश्यूज किससे बने होते हैं, तो इट इज़ मेड अप ऑफ फाइब्रोब्लास्ट और द कोलाजन फाइबर्स. इसमें कोलाजन फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट इट इज़ लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एंड द थर्ड वन विल बी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो है, यस, इसके अंदर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज जो है इसमें यू कैन फाइंड इट द डिफरेंट, जिसमें ब्लड इज़ वन ऑफ द स्पेशल टिश्यूज, राइट. जैसे मैंने बताया कि कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और फाइब्रोब्लास्ट आर देयर. तो कोलाजन फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट दे आर नॉट एट ऑल प्रेजेंट इन ब्लड, वो ब्लड में प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है. तो ब्लड ही एक एक्सेप्शनल है जिसमें ये टिश्यूज सारे फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते. सो लूज कनेक्टिव टिश्यूज विल बी ऑफ टू टाइप. सो वन विल बी द एरोलर, second one will be adipose. Dense connective tissue is of two types, dense regular and dense irregular. Okay,
it is dense regular and dense irregular type of tissue. Then specialized connective tissues will be divided into two. One is skeletal, it is a skeletal connective tissue, and second one जो fluid nature का है उसको हम कहेंगे vascular connective tissue. Here I have written a short form, but you have to write the whole, that is full form लिखना है आपको connective tissue. Okay? तो skeletal connective tissues जो है इसके अंदर example कौन आएगा? जो हमारे skeleton में involve है, right? तो bones के अलावा we also have a specific type of bone जिसको हम कहते हैं cartilage, and second one which is a bone. Then vascular tissues के अंदर two examples है, one is blood and second one will be lymph. Very good. So it is the connective tissues. Got it? Okay. So copy it down quickly. So next one is the muscle tissue. The classification of muscle tissues, which are the tissues which are present or which are attached to the skeletal or our bones, that is called skeletal muscles. Some are found in the internal organs layer, that is the smooth muscle tissue, and this one is the cardiac muscle tissue which is specifically present in heart, right? And after that the last one is the neural tissue which is called nerve cells or a neuron. Okay, so copy down quickly and then we will start with in a detail epithelial tissues.